नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 1 अप्रैल शुक्रवार शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। नए वित्त वर्ष के पहले दिन सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की है। शुक्रवार को कमर्शियल सिलेंडर के दाम 258 रुपये का इजाफा हुआ है। 19 किलो के इस सिलेंडर की कीमत अब श्रीगंगानगर जिले में 2343 रुपये हो गई है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। बता दें कि 22 मार्च को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी, जबकि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता हुआ था। दिल्ली में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 949 रुपये 50 पैसे है, वहीं श्रीगंगानगर जिले में इसकी कीमत 983 रुपये है। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने से होटल और रेस्टोरेंट पर असर दिखाई देगा। इसका प्रभाव आम ग्राहकों की जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि लागत में इजाफा होने से बाहरी खाने की कीमतें बढ़ना तय है। डूंगरपुर जिले में 3 साल पहले एक कॉलेज छात्रा को किडनैप कर रेप करने के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं उसका सहयोग करने वाले दोस्त को 10 साल की कैद सुनाई। कोर्ट ने दोनों आरोपियों पर जुर्माना भी लगाया है। विशेष लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 3 जनवरी 2020 को दोबड़ा थाने में केस दर्ज करवाया था कि 21 दिसंबर 2019 को उसकी नाबालिग बेटी कॉलेज में पढ़ाई करने गई थी। कॉलेज से वापस आते समय रास्ते में दोनों युवक उसे बहला फुसलाकर रमेश की पत्नी बनाने की नीयत से भगा ले गए। पुलिस ने नाबालिग छात्रा को गुजरात के प्रातिंज से डिटेन किया। वहीं आरोपी उमेश उर्फ रजनीश को गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने रमेश उर्फ रजनीश को 20 साल के कठोर कारावास और 1,15,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं सहयोगी धूलजी उर्फ धुलेश्वर को 10 साल के कठोर कारावास और 65,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बाड़मेर एसीबी ने भ्रष्ट पटवारी को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इसके बाद पटवारी की तबीयत बिगड़ गई और उसे जिला अस्पताल लाया गया। वहां पटवारी के स्वास्थ्य की जांच की गई। डॉक्टर द्वारा छुट्टी देने पर एसीबी ऑफिस लाया गया। पटवारी ने जमाबंदी, नकल व नक्शे की प्रतियां लेने के एवज में 5,000 रिश्वत की डिमांड की थी। पटवारी इस परिवार से पूर्व में भी 2 बार रिश्वत की राशि हड़प चुका है। एसीबी एसपी रामनिवास सुंडा ने बताया कि आरोपी सुमेरदान गडरा रोड तहसील के ताणू मांझी पटवार हलके का पटवारी है। इसके पास फोगेर पटवार हलके का भी अतिरिक्त चार्ज है। फोगेरा गांव निवासी ने बाड़मेर एसीबी को शिकायत दी थी कि मेरे व भाई जगमाल सिंह एवं मां गंगा कंवर के नाम से जमाबंदी व नक्शा लेने की एवज में 5,000 रुपये मांग रहा है, जिसके बाद एसीबी ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान में 90 वर्ग मीटर या उससे छोटे प्लॉट वालों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब इस साइज के प्लॉट पर मकान बनाने वाले व्यक्ति को अब फ्रंट सेटबैक नहीं छोड़ना होगा। अभी तक ये नियम केवल जयपुर जेडीए रीजन में ही लागू थे, लेकिन अब इन नियमों को प्रदेश के सभी शहरों में लागू कर दिया है। इसी तरह स्वतंत्र प्लाट पर बनी अलग अलग यूनिट को भी इंडिपेंडेंट यूनिट मानते हुए उनके बेचने और ट्रांसफर को मंजूरी मिल सकेगी। दरअसल नगरीय विकास विभाग ने मॉडल बिल्डिंग बॉयलर्स 2020 में संशोधन किया है। राजस्थान के चीफ टाउन प्लानर आर.के. विजयवर्गीय की माने तो अभी तक बिल्डिंग बायलॉज 90 वर्ग मीटर तक के भूखंडों पर सेटबैक छोड़ने का प्रोविजन मौके पर मौजूद सड़क की चौड़ाई के आधार पर निर्धारित कर रखा था। 60 फीट या उससे ज़्यादा चौड़ाई वाली सड़कों पर 90 मीटर से ऊंचे छोटे भूखंड पर 5 से 10 फीट की गहराई में सेटबैक छोड़ने का प्रावधान था। दौसा जिले में डॉक्टर सुसाइड केस के बाद राज्य सरकार ने दौसा एसपी अनिल बेनीवाल को हटाने के बाद आईपीएस राजकुमार गुप्ता को जिले की जिम्मेदारी दी। नए एसपी के रूप में गुप्ता ने पदभार ग्रहण किया। नवनियुक्त एसपी ने कहा कि सबसे पहले डॉक्टर अर्चना शर्मा सुसाइड केस का काम किया जाएगा, जिससे जल्द प्रकरण सुलझ सके। साथ ही एसपी ने कहा कि सबके सहयोग से जिले की अच्छी पुलिसिंग करेंगे और पुलिस का स्लोगन आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय है। क्राइम कंट्रोल के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कानून किसी को भी हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। बता दें कि दौसा जिले के लालसोट में प्राइवेट अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद डॉक्टर दंपति के खिलाफ धारा 302 में केस दर्ज करने से आहत होकर महिला डॉक्टर अर्चना शर्मा द्वारा सुसाइड करने के मामले में दौसा एसपी अनिल बेनीवाल को हटा दिया था। उदयपुर में 6 दिन पहले कार सवार को रोककर उससे मारपीट करने और फिरौती मांगने के मामले में आरोपी 3 पकड़े गए हैं। आरोपियों में एक युवक कुख्यात अपराधी नरेश हरिजन का भतीजा है। आरोपियों ने पीड़ित को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने धमकी देकर फिरौती मांगने और कार पर हमला करने के आरोप में साहिल चौहान, कार्तिक चावड़ी और भगवती को गिरफ्तार किया है। साहिल ने अपने चाचा नरेश के नाम से फिरौती मांगी थी। पुलिस की माने तो इस मामले में और भी लोगों को नामजद किया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी होगी। दरअसल 8 साल पहले उदयपुर में प्रवीण पालीवाल हत्याकांड मामले में आरोपी नरेश की कुछ दिनों पहले जेल से जमानत हुई, जिसके बाद से नरेश ने अपने भतीजे और साथियों के साथ मिलकर फिरौती मांग रहा था।
करौली जिले में करौली कैला देवी मार्ग पर एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने श्रद्धालुओं को टक्कर मार दी। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर घायल हो गया। मृतक आगरा से कैला देवी की पदयात्रा पर निकला था। हादसे के बाद ड्राइवर कार को लेकर फरार हो गया। करौली जिला चिकित्सालय चौकी प्रभारी रामप्रकाश शर्मा ने बताया कि करौली कैला देवी मार्ग पर आगरा जिले के कुछ पदयात्री कैला देवी जा रहे थे। इस दौरान कैला देवी की ओर से आ रही एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार ने पदयात्रियों को टक्कर मार दी। दुर्घटना में 55 वर्षीय तुल्लाराम निवासी आगरा और 25 वर्षीय बंटी गंभीर घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए करौली चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों की जांच ने बाद तुल्लाराम को मृत घोषित कर दिया। मृतक के 3 पुत्र और 1 पुत्री है। कोटा जिले के स्टेट हाईवे 70 पर बेखौफ बदमाशों ने अलग अलग थाना क्षेत्र में 3 वारदातों को अंजाम दिया। बदमाशों ने बंदूक व चाकू की नोक पहले तो दिगोद मुंडला के बीच दूध टैंकर लेकर आ रहे ड्राइवर से करीब 1200 रुपये लूट लिए। करीब 1 घंटे बाद सुल्तानपुर से बाइक पर सवार एक नई पल्सर गाड़ी छीन ली। उसके बाद यावदा में पेट्रोल पंप पर फायर करके भाग गए। बदमाशों की संख्या 4 बताई गई है, जो 2 बाइक पर सवार थे। दिगोद व मुंडला गांव के बीच बदमाशों ने बंदूक दिखाकर कोटा फ्रेश दूध की पिकअप गाड़ी के ड्राइवरों से करीब 1200 रुपये लूट लिए। पीड़ितों ने दिगोद थाने में इसकी सूचना दी। इसके बाद चारों बदमाशों ने सुल्तानपुर थाने से 2 किलोमीटर दूरी नौताड़ा तिराहे पर कुछ दूरी पर एक ढाबे के पास पल्सर बाइक सवार 2 बंदूक दिखाकर 1000 रुपये कैश और बाइक लूट ली। इसके बाद चारों बदमाश इसी रास्ते से आगे बढ़े और ख्यावदा पेट्रोल पंप पर पहुंचे। पेट्रोल भराने को लेकर विवाद किया और फायरिंग कर दी। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। जयपुर के ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में 2 बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 3 कर्मचारियों पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने एक कर्मचारी का सिर फोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि खानिया बंदा स्थित सेठी सर्विस पेट्रोल पंप पर एक अल्टो गाड़ी में 2 व्यक्ति सवार होकर आए। कार में 2000 रुपये का पेट्रोल भरवाया। जब पेमेंट करवाने को कहा तो बदमाशों ने ऑनलाइन पेमेंट की बात कही। इस पर एक स्क्रीनशॉट दिखाया जो पेट्रोल पंप के ट्रांजैक्शन का नहीं था। इस पर रुपए मांगे तो बदमाश कार लेकर फरार हो गए। इसकी सूचना पर पंप मालिक योगेश सेठी को दी गई। बिना रुपए फरार होने के बाद बदमाश 25 मिनट बाद दोबारा पेट्रोल पंप पर पहुंचे, कार से डंडे निकाले और पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों पर हमला कर दिया। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने अपने संबोधन में एक बार फिर भारत को निशाने पर लिया। कहा कि पीएम मोदी नवाज शरीफ से छिप कर मिलते थे। पाक के वजीर आजम ने अपने संबोधन में अपनी सत्ता के खतरे के पीछे अमेरिका को दोषी ठहराया है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका दागी नेताओं को सत्ता पर बैठाना चाहता है। रूस के दौरे के चलते अमेरिका ने हमसे रिश्ते खत्म करने की धमकी दी। इससे पहले इमरान ने कहा कि मेरे हमेशा 3 उसूल रहे हैं, इंसाफ, इंसानियत और खुददारी को साथ लेकर मैंने हमेशा काम किया है। आज पाकिस्तान के लिए फैसले की घड़ी है। पाकिस्तान के लिए कुछ करके राजनीति करने आया हूँ। ईमान नहीं होता तो राजनीति में नहीं आता। इमरान खान ने अपने संबोधन में कहा, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जितना ज़रूरत थी उतनी शोहरत मिली। आज भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं भारत या किसी और देश से विरोध नहीं करना चाहता। इमरान ने कहा कि वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान एंटी हिंदुस्तान बने। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।